अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की मुक़द्दस और अज़ीम बारगाह के अंदर दुआ है कि ख़ालिक़ कायनात वहदहु ला शरीक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम उम्मत मुस्तफ़ा और बिलखुसूस हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन सलामती और खुशहाली अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद शरीफ पढ़ना ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी नेकी है और ये ऐसा अमल है कि जो हर हाल के अंदर कबूल है। बाकी अगर कोई इंसान आमाल करता है, नमाज अदा करता है, रोज़े रखता है, सदका व खैरात करता है, तो किसी अमल की गारंटी नहीं हमारे पास। उस रब का करम है, कबूल फरमाए, उसकी मर्जी है ना कबूल फरमाए। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसी नेकी है कि इधर ज़बाने मुसलमान से, ज़बाने इंसान से, ज़बाने मोमिन से दरूद शरीफ निकलता है, उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अमल ऐसा है जो कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। अज़ीज़ान गिरामी, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये दूसरा जुमअतुल मुबारक है। 4-5 दिन बाद जो है वो शब बारात लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात आने वाली है। बड़ी अज़मत वाली और फजीलत वाली रात है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की इबादत और बंदगी करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जो ही शब बारात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमाया इस रात हर हिकमत वाला काम जो है वो बांट दिया जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने सारे दिन उसी के हैं, सारी रातें उसी की हैं। खालिक़े लैलो नहार वही है, खालिक़े अर्ज़ो समा वही है, खालिक़े जिन्नो इंस वही है। लेकिन तमाम दिनों का मालिक होने के बावजूद, खालिक होने के बावजूद, दिनों में से कुछ दिनों को उसने अज़मत और फजीलत अता फरमाई। रातों का खालिक होने के बावजूद रातों में से कुछ रातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने अज़मत और फजीलत अता फरमाई। रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने जो इंसानों को अता फरमाई हैं रातें, उनमें से अज़मत वाली रातों में से एक रात जो है वो शब बारात है। मुहद्दिसीन कराम ने, उलमा कराम ने फरमाया कि रातों में से सबसे अफजल रात जो है वो लैलतुल क़द्र की रात है और उसके बाद शब बारात है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखा जाए तो आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन वालों को यानी इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और फरमाया अल्लाह ने आसमान वालों को यानी फरिश्तों को भी 2 ईदें अता फरमाई, उनकी 2 ईदें शब कदर और शब बारात है। यानी फरिश्तों की ईदें हैं शब कदर और शब बारात।
इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन अपने बंदों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन के कुरान मुक़द्दस की जो आया करीमा अहबाब के सामने तिलावत की है, अल्लाह ने फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमाया हर हिकमत वाला काम जो है वो बांट दिया जाता है इस रात के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन इस रात अपने इल्म से फरिश्तों तक ये चीज़ें जो है वो पहुंचा देता है, तकसीम कर देता है कि किसको ज़िंदगी देनी है, किसको मौत देनी है, किसको रिज़्क़ देना है, किसको कोई तकलीफ़ देनी है। वो सारे उमूर जो हैं वो इस रात फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अता बिन यसार उसको रवायत करते हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जो होता है वो खेती बाड़ी कर रहा होता है, कोई इंसान जो है वो अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है, कोई इंसान जो है वो अपने घर को तामीर कर रहा होता है। यानी इंसान जो है वो अपनी जिंदगी की मनसूबाबंदी कर रहा होता है, अपनी जिंदगी के मामूलात को, अपनी जिंदगी के जो है वो तरीके रहन सहन के, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो है वो अपनी मनसूबाबंदी कर रहा होता है। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई घर को तामीर कर रहा है, कोई मनसूबा बना रहा है। लेकिन आका ने फरमाया उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन की तरफ से उसका नाम जो है वो मौत के फरिश्ते के हवाले कर दिया जाता है कि ये बंदा जो है ये इस साल फलां दिन फलां वक़्त के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन के फ़ैसले वो अटल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन के हुक्म, उसके अहकामात, उसके फ़ैसले तब्दील नहीं होते और वो रब्बुल आलमीन अक़बुल हाकिमीन इस रात के अंदर जो है वो तमाम उमूर फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम और हज़रत मुआज़ बिन जबल, इन सहाबा किराम से हदीस मुबारका रवायत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेरे घर बारी थी। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान जो है वो अदल व इंसाफ को कायम रखने के लिए उनकी बारियां मुकर्रर फरमाई हुई थी कि एक रात जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ज़ौजा के घर हुजरे के अंदर, अगली रात दूसरे ज़ौजा के घर हुजरे के अंदर, अगली रात अगली ज़ौजा के घर हुजरे के अंदर। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर बारी थी। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा कि आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं। तो मैं परेशान हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ लेकर गए हैं। फरमाती हैं कि मैं ढूंढते ढूंढते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी के अंदर पहुंच गई। जब मैंने देखा तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
आसमानों की तरफ सर उठाए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर महव इल्तिजा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हाजिर हुई हैं, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या अल्लाह और उसका रसूल जो है वो तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी करेंगे? क्या तुझे ये कुछ शक पड़ा था? अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आज की रात जो है वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। आज की रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। फरमाया, जब ये रात आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता, जो उसकी शान है, क्योंकि वो मालिक है, खालिक है, वो जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, हर जगह पर वो मौजूद है। लेकिन उसकी रहमत जो है वो जलवागर होती है पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है, अपने बंदों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और इतने लोगों को बख्शता है, इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। फरमाया, जितनी बनी कल्ब कबीले की बकरियां हैं, फरमाया उनके जिस्म पर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश इस रात को फरमा देता है। इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन बख्शिश फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन इस रात अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, जिब्रील आए बारगाह रिसालत में, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ सर उठाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने आसमानों की तरफ जब सर उठाया तो मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं, रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए हैं और बंदों की बख्शिश फरमाता है वो खालिक और वो मालिक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती। इतनी अजीम रात होने के बावजूद, इतनी बाबरकत रात होने के बावजूद, कि जिस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, उस रब का रहमत का एक दरवाजा खुल जाए तो वो भी बंदों के लिए काफी है। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू तो कम बन जाता मेरा। उस रब की तरफ से रहमत का एक छींटा अगर मिल जाए, रहमत का एक कतरा अगर मयस्सर आ जाए तो वो भी काफी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना उसका फजल है, कितना करम है उसका उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। फरमाया 300 रहमत के दरवाजे खुलते हैं। कबीला बनी कल्ब की बकरियों पर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ा पहाड़ पर बड़ा खूबसूरत पत्थर देखा। जब बड़ा खूबसूरत पत्थर देखा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की बारगाह के अंदर इल्तिजा की, मौला बड़ा खूबसूरत पत्थर है, बड़ा प्यारा पत्थर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगम्बर, मैं तुझे इससे भी अजीब चीज़ ना दिखाऊं? अर्ज़ किया, बारह इला दिखाइए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के हुक्म के तहत जो है वो पत्थर फट गया। जब पत्थर फटा तो उसके अंदर से एक बुजुर्ग निकला, सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद चेहरा है, सफ़ेद लिबास है। तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा कि कितने साल हो गए तुझे इस पत्थर के अंदर, वो कहने लगा कि मुझे 400 साल इस पत्थर के अंदर हो गए। 400 साल पत्थर बंद है, कोई देखने वाला नहीं। यानी बंदा जब किसी के सामने कोई नेकी करता है तो उसके दिल में हो सकता है रियाकारी पैदा हो जाए, रियाकारी पैदा हो जाए, दिखावा का जो है वो अंदर जज्बा पैदा हो जाए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो लोग कहें कि बड़ा नमाजी है, मैं सदका कर रहा हूँ, लोग कहें बड़ा मतलब गनी है, सदका करने वाला है। यानी जब बंदा लोगों कोई नेकी करता है अगर लोगों के सामने हो तो सकता है दिल में के अंदर जो है वो रियाकारी आ जाए। जब रियाकारी आ जाए किसी अमल के अंदर तो वो अमल काबिल कबूल नहीं रहता। रियाकारी और दिखावे की सूरत के अंदर कोई भी अमल किया जाए, बड़े से बड़ा अमल किया जाए, अच्छे से अच्छा अमल किया जाए, वो अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल नहीं करता। हाँ, रियाकारी ना हो, महज अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी पेश नज़र हो, फिर बेशक लोगों के सामने भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बंदे का अपना दिल जो है ईमान मजबूत हो। लेकिन पत्थर है, पत्थर के अंदर बंद है वो शख्स, और 400 साल उसको गुजर गया, किसी ने उसको देखा नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने उस पत्थर के अंदर उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम क्या किया है। अंगूर की एक बेल और खुश है उसके हाथ में, जब भूख और प्यास लगती है वो अंगूर खाता है, उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, प्यास भी ख़त्म हो जाती है। तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उससे पूछा कि तुझे कितना अरसा हो गया इस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत करते, बंदगी करते, कहने लगा मुझे 400 साल गुजर गए, 400 साल गुजर गए। तो हज़रत ईसा को बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरान हुए कि इसको 400 साल गुजर गए इस पत्थर के अंदर इबादत और बंदगी करते, ये तो बड़ा अल्लाह की बारगाह के अंदर इसका बड़ा मकाम होगा, इसका बड़ा अजर अल्लाह की बारगाह से दिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, ए मेरे पैगंबर, ये तो 400 साल हो गए इसको, हर एक से अलहदा होकर ये मेरी इबादत और बंदगी के अंदर मशगूल है। फरमाया मैंने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ऐसी रात अता फरमा दी है कि उस रात के अंदर अगर वो 2 नफल अदा कर लेंगे मैं उसको इसके 400 साल से ज़्यादा उनको सवाब अता फरमा दूँगा। और वो रात है शब बारात, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, 15वीं रात शबानुल मुअज़्ज़म की शब बारात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन इस रात को रहमत के दरवाजे खोलता है, बंदों की बख्शिश फरमाता है। और आका ने फरमाया कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फिर उसकी रहमत जो है वो अपने बंदों को पुकारती है, फिर उसकी रहमत आवाज़ें देती है अपने बंदों को कि है कोई आज मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसको बख्शिश दूंगा। है कोई आज मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, बख्शिश तलब करने वाला, मुझसे सवाल करे बख्शिश का, मुझसे सवाल करे मग़फ़िरत का, सवाल वो करेगा मैं रब उसकी बख्शिश फरमा दूंगा, उसकी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की रहमत पुकारती है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, आज मुझसे रिज़्क़ मांगे मैं उसको रिज़्क़ अता करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत सारी रात अपने बंदों को पुकारती रहती है, अपने बंदों को आवाज़ें देती रहती है, उसकी रहमत पुकारती है कि मुझसे मांग लो, मुझसे मांग लो। तो बंदा अपने रब से जब मांगे, वो तो वैसे भी कुरान मुक़द्दस के अंदर उस मालिक ने फरमाया ना, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वो तो खालिक फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। मांगना बंदे का काम है, सवाल करना बंदे का काम है।
जब भी बंदा रब से मांगता है, रब से सवाल करता है, रब से इल्तिजा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़्वल हाकिमीन ज़रूर उसकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाता है, कबूल फरमाता है, उसको अता फरमाता है। वो तो एक आम ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। लेकिन ये रात जब आती है 15वीं रात, तो ख़ास रब की रहमत जो है वो बंदों को पुकारती है कि आज मुझसे मांग लो। आज उसकी दरियाए रहमत जो है वो रब का जोश पर होता है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो। बंदा दुनिया के अंदर किसी से मांगे ना, ऐसे जाकर दरवाज़ा खटखटाए और उससे सवाल करे, अगले की मर्जी है कुछ दे या ना दे, अगले की मर्जी है, घर वाले की मर्जी है कुछ दे या ना दे। लेकिन अगर घर वाला खुद कहे कि भाई आओ मुझसे ले जाओ, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपने घर के अंदर चावलों की देग पकाई है और वह दरवाजे पर रख कर कहता है आ जाओ भाई ले लो। जिस तरह जुमेरात का दिन आता है तो हमारे मोहल्ले में यह अक्सर मामूल होता है कि घर वाले अपने बच्चों को टॉफ़ियाँ लेकर देते हैं, कोई चीज़ लेकर देते हैं, और वो बच्चे पुकारते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, आओ भाई वंडी दी चीज़ ले लो, वंडी दी चीज़ ले लो। तो बच्चे जाते हैं दौड़ कर, तो उनको जो है वो टॉफ़ियाँ दे दी जाती हैं। तो जब बंदा खुद पुकार कर कहता है कि आओ मुझसे ले लो, मैं सदका करने लगा हूँ, मैं खैरात करने लगा हूँ, मैं कुछ बांटने लगा हूँ, मुझसे आकर ले लो, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि बुलाकर वो कहे कि जाओ भाई मैं नहीं देता। हाँ, ये होता है कि उसके पास जो उसने इंतज़ाम किया वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो कहे भाई मेरे पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, अब आप चले जाओ जो रह गए। लेकिन वो रब है, वो खालिक है, वो मालिक है, उसके ख़जानों के अंदर कमी नहीं है, उसके ख़जाने इतने वसी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारी मखलूक़ात जिन्नो इंस अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़्वल हाकिमीन की बारगाह के अंदर अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सवाल करें, सारी मखलूक, सारे इंसान अल्लाह से मांगे अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, कोई रिज़्क़ मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई कारोबार मांगे, कोई बेटे मांगे, अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो उसकी ज़रूरियात है उसके मुताबिक रब से मांगे और अल्लाह सबको अता फरमाए। हर बंदे की ख्वाहिश के मुताबिक उसको दे दिया जाए। ये मालिक की मर्जी होती है, कभी किसी को कुछ देकर आजमाता है, कभी ना देकर आजमाता है। ये उस रब की रहमत है, उस रब का निज़ाम है, किसी को थोड़ा देता है, किसी को ज़्यादा देता है। लेकिन आका ने फरमाया अगर सारी मखलूक़ात उस रब से मांगे और रब वो रब्बुल आलमीन होकर सारी मखलूक़ात को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दे दे, तो फरमाया उसके ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी समुंदर में से एक चिड़िया अपनी चूंच के अंदर पानी लेकर चली जाती है। इतनी भी उसके ख़जानों के अंदर कमी नहीं आती, सारी मखलूक़ात को देकर, सारी मखलूक़ात को अता करके, उनकी मर्जी के मुताबिक अता करके, उसके ख़जाने इतने वसी है, इतने वसी है, इतने वसी हैं कि समंदर में से अगर चिड़िया पानी पी ले उसकी चूंच के अंदर कितना पानी आएगा। फरमाया इतनी भी कमी रब के ख़जानों में नहीं होती है। तो जब फिर वो रब खुद पुकारे, आओ मुझसे ले लो, आओ मुझसे मांग लो, जिसको बख्शिश का तलब है वो बख्शिश मांगे, जिसको मग़फ़िरत की तलब है वो मग़फ़िरत मांगे, जिसको रिज़्क़ की तलब है वो रिज़्क़ मांगे, जिसको औलाद की तलब है वो औलाद मांगे। अपनी अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक मांगते जाओ, वो रब देने पर आया हुआ है। वो रब, उसकी रहमत जो है वो पुकारती है, मांग लो मुझसे मांग लो। तो फिर इंसान कितना बदनसीब होगा कि जब रब पुकार के उसकी रहमत कह रही है मुझसे मांग लो, तो बंदा फिर भी रब से ना मांगे, फिर भी गफलत के अंदर ये रात गुजार दे, फिर भी गफलत के अंदर ये रात जो है इसको बसर कर दे। इस रात को जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकुमुल हाकिमीन ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करम फरमाया है, फजल फरमाया है, मेहरबानी फरमाई है महबूब के सदके कि इस उम्मत को ऐसी रातें अता फरमा दी कि जिसके अंदर अमल थोड़ा सा भी कर लिया जाए तो वो रब जो है वो उसका अजर बेहिसाब अता फरमाता है, बेहिसाब अजर सवाब अता फरमाता है। तो शब बारात
ये 15वीं रात जब आती है तो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इस रात को गनीमत समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़्बुल हाकिमीन की इबादत और बंदगी के अंदर इस रात को गुजारते हैं, उससे मांगते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और एक वो हैं जो इस रात का इनकार करते हैं कि जी रात ये है ही कोई नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और तीसरे वो हैं जो इस रात को खराफात के अंदर बसर करते हैं। ये रात इतनी अजीम रात है, अल्लाह की रहमत पुकार रही है, लेकिन हम मुसलमान जो हैं वो हमने तरीका क्या अपनाया हुआ है कि हम इस रात को, हमारे बच्चे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को कंट्रोल करना, अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों को बुरे काम से रोकना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये गालिबन गुज़िश्ता इतवार को वो बसंत के हवाले से वो गुजरी है इतवार, पुलिस की तरफ से भी ऐलानात किए गए, करवाए गए कि भाई पतंगबाजी ना करें, इसके अंदर नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने बच्चों को वो लेकर देते हैं, मुहैया करके देते हैं, बच्चे जो है वो पतंगबाजी करते हैं और उससे फिर नुकसान क्या होता है। अब सब लोगों ने देखा सुना पड़ा होगा कि वो इधर हाजीपुरा की तरफ जो है वो एक शख्स जो है वो उसका गले के अंदर डोर फिरी, वो मर गया, नौजवान लड़का। तो ये नुकसान वाले काम होते हैं ऐसे। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो समझाएं और बुरे कामों से रोके। तो शब बरात जो जब आती है, ये अजमत वाली रात आती है, बरकत वाली रात आती है, तो इस रात को चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। और तौबा उस वक़्त कबूल होती है जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अपनी ज़िंदगी के जो गुनाह हैं उनसे तौबा करे कि मालिक जो हो गए वो मुआफ़ कर दे, आइंदा मैं ऐसे गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं की जाती। ऐसे लोग भी हैं जिनकी इस रात में बख्शिश नहीं की जाती। वो कौन है? फरमाया एक तो है वो शराब पीने वाला, शराबी, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान जो है वो सारी रात भी इबादत करता रहे, उसकी बख्शिश नहीं होगी। बुराई पर जो है वो कायम रहने वाला, शराब नोशी करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, वो सारी रात भी इबादत करते रहे, बंदगी करते रहे, ऐसी अजीम रात के अंदर भी वो रब की रहमत से महरूम रहते हैं। तो इस रात जो है वो फैसले होते हैं, जिंदगी के फैसले होते हैं, मौत के फैसले होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात नामा आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो नामा आमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं तो उसके अंदर हम इस रात के आने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, और हकूक़ुल्लाह और ख़ास कर हकूक़ुल इबाद जो है, क्योंकि हकूक़ुल्लाह तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने से, उससे मुआफ़ी मांगने से अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़्बुल हाकिमीन का वो हक़ है, वो चाहे तो मुआफ़ फरमा दे। लेकिन जो हकूक़ुल इबाद बंदों के ज़िम्मे होंगे, किसी का हक़ मारा हुआ है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचाई हुई है, अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाई है, अपने कौल से, अपने फ़ेल से किसी की दिल आज़ारी की हुई है, तो जितनी देर तक वो बंदे मुआफ़ नहीं करेंगे अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करेगा। तो हमारे गांव के अंदर जो है वो ये मामूल होता है, जब शबानुल मुअज़्ज़म की ये रात आती है ना, तो इस रात से पहले पहले लोग एक दूसरे से मुआफ़ी मांगते हैं, पड़ोसियों से मुआफ़ी मांगते हैं, रिश्तेदारों से मुआफ़ी मांगते हैं कि भाई जो बंदों के हकूक़ है वो हम मुआफ़ करवा लें, और वो उतनी देर तक मुआफ़ नहीं होंगे जितनी देर तक बंदे मुआफ़ नहीं करेंगे। तो मुआफ़ करवा ले ताकि जब हमारा नामा आमाल अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुँचे तो उस वक़्त उसके अंदर हकूक़ुल इबाद जो है वो हमारे मुआफ़ हो जाए। तो बाकी जो हकूक़ुल्लाह की कमी बेशी है वो रब्बुल आलमीन अक़्बुल हाकिमीन की बारगाह में तौबा करके अल्लाह से बख्शिश और मफ़रत का सवाल करें तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। तो इसलिए जो है वो इस रात को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारें, बंदगी के अंदर गुजारें, और ज़िंदगी के अंदर अगर कोई ऐसा अमल हो गया
अल्लाह की नाफरमानी हो गई है, किसी का हक गसब कर लिया है, हकूकुल्लाह के अंदर कोई कमी रह गई है, हकूकुल इबाद के अंदर कोई कमी रह गई है, तो उसको जो है वो इस रात के आने से पहले पहले उसको दूर कर ले, लोगों से मुआफ़ी तलब कर ले, क्योंकि कल क़यामत वाला जब दिन होगा ना मामलात बड़े सख्त होंगे। उस वक़्त अगर आज हम हकूकुल इबाद को पूरा नहीं करेंगे, आज अगर किसी को तकलीफ़ दी है उससे मुआफ़ी नहीं मांगी, आज अगर किसी का हक गसब किया है और उसका हक उसको वापस नहीं किया, तो कल जब क़यामत का दिन होगा ना तो बंदे जब वो जिसका हक मारा हुआ होगा वो बंदा जब रब के सामने तकाजा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल हाकिमीन फरमाएगा कि इसका हक अदा कर, इसका हक अदा कर। तो वो बंदा कहेगा कि मालिक इस वक्त तो मेरे पास कुछ है नहीं। अकन फरमाया बंदा नेकियों से नामा अमाल भरा हुआ लेकर आएगा, लेकिन हकूकुल इबाद की जो है वो हक तलफी की होगी, बंदों की हक तलफी। तो अल्लाह फरमाएगा भाई इसका हक अदा कर, इसका जो तूने हक गसब किया अदा कर। वो कहेगा बंदा इस वक्त मौला मेरे पास कुछ नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा उसके जितना हक है उतने मुताबिक इसको अपनी नेकियां दे दे। एक तकाजा करेगा उसको नेकियां दे दी जाएंगी, दूसरा तकाजा करेगा उसको नेकियां दे दी जाएंगी, तीसरा तकाजा करेगा उसको नेकियां दे दी जाएंगी। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हत्ता कि उस बंदे के पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी वो जिनका हक गसब किया हुआ दुनिया के अंदर वो बाकी हैं। अल्लाह जब फरमाएगा कि इनका हक अदा कर जो बाकी रहे, वो कहेगा मौला जो मेरे पास नेकियां थी मैंने वो भी इनको दे दी हैं, अब तो मेरे पास नेकी कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा इनके गुनाह अपने खाते में डाल। तो वो नेकियों से दामन भरा हुआ लेकर जाने वाला दुनिया के अंदर इंसानों को तकलीफ पहुंचाई, दुनिया के अंदर दूसरे लोगों का हक गसब किया, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई, भाई का हक मारा होगा, तो कल क़यामत वाले दिन जब अपनी नेकियां दे जाएगा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नेकियों से भरा हुआ दामन लेकर आया था, लेकिन अब सारी नेकियां देकर दूसरों के गुनाह अपने खाते में डालकर जहन्नम के अंदर चला जाएगा। वो आखिरत के मामलात बड़े सख्त हैं, तो इसलिए इस दुनिया के अंदर जो है वो इनका इजाला कर लें और शब बरात का इंतज़ार भी ना करें। जिंदगी का कोई पता है कि पता नहीं दूसरा सांस आएगा या नहीं आएगा, हम सुबह का सवेरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, शब बरात तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो है वो हर वक्त जो है वो दूसरों का अगर कोई तकलीफ़ हो जाए उनसे मुआफ़ी तलब करनी चाहिए, ताकि हकूकुल इबाद हमारे ज़िम्मे ना हो। हकूकुल्लाह जो है वो रब करीम है, गफूर रहीम है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो चाहे तो अपने सारे हकूक मुआफ़ कर दे, बंदे की बख्शिश फरमा दे, ये उसकी रहमत है। तो इसलिए शब बरात जो है वो 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात इंशाअल्लाह ताला जो है वो मस्जिद के अंदर हस्ब मामूल शब बेदारी का अहतमाम किया जाएगा। नमाज इशा के बाद मुख्तसर सा महफ़िल पाक वगैरह का अहतमाम होगा और इसके बाद इंशाअल्लाह 11 बजे नमाज तस्बीह अदा की जाएगी और 11 बजे नमाज तस्बीह अदा करने के बाद जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर इज्तिमाई दुआ जो है वो की जाएगी। तो तमाम दोस्त अहबाब जो है वो इसके अंदर भरपूर शिरकत करें और इस रात को अल्लाह की इबादत और बंदगी के अंदर बसर करें और अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। और एक और ऐलान समात कर लें कि आज रात 11वीं की रात है और मस्जिद के अंदर माहाना जो 11वीं शरीफ का सिलसिला है उसका आज प्रोग्राम होगा 11वीं शरीफ के ख़त्म पाक का इशा की नमाज के फ़ौरन बाद, जिसके अंदर ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा पीर सैयद आरफ बहाउल हक़ शाह साहब चिश्ती निज़ामी, पीर नज़ीर हुसैन शाह साहब कैंट वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साहबजादे वो तशरीफ़ लाएंगे और बयान फरमाएंगे। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तिलावत नात के बाद बयान होगा। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर जो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। तो तमाम दोस्त अहबाब को दावत दी जाती है कि इस महफ़िल पाक के अंदर 11वीं शरीफ के ख़त्म पाक की इस महफ़िल के अंदर शिरकत फरमा कर सवाब दार हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।